पॉइंट बड़ा क्लियर है। कल मेरे साथ इस प्रोग्राम में समाजवादी पार्टी साहब के सांसद मौजूद थे मिथिलेश कुमार जी। मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि आप लोग एक्चुअली जो विरोध जता रहे हैं एफडीआई का, क्या इसको वोट में ट्रांसलेट हो गया? क्या ये विरोध जो है ये नजर आएगा जब वोट पड़ेगा? लेकिन उन्होंने वोट डाला ही नहीं। तो चूंकि समाजवादी पार्टी ने वोट नहीं डाला, बहुजन समाज पार्टी ने नहीं वोट डाला, जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो गई और उसके साथ सरकार जीत गई। बीजेपी रिएक्शन में कह रही है कि ये सिर्फ नैतिक ये सिर्फ नंबर्स की जीत है, लेकिन नैतिक हार है सरकार की। एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सुषमा स्वराज कह रही है, मैं उनकी बात को फेस वैल्यू पे लेता हूं और मानता हूं उनकी बात को कि सही बात है। अगर ये पॉलिसी का रिजेक्शन होना है तो वो चुनाव के जरिए होगा, जब आप लोगों से वोट मांगने जाएंगे और कहेंगे कि हमने इतने करोड़ लोगों के रोजगार को अफेक्ट किया है और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसे हम जानते हैं और पहचानते हैं इस मुल्क में एक बहुत लंबे वक्त से, उस पर एक पॉलिसी डिसीजन लिया। लोग बताए कि ये सही है या गलत। मैं आपको आज के अपने पैनल से मिला तो सभी लोग बहुत जानकार हैं, समझते हैं इस मसले की बारीकियों को। मेरे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं जो सांसद हैं, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी के। प्रबोध पांडा जी मौजूद हैं, सीनियर लीडर हैं सीपीआई के। एनके सिंह मौजूद हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट, और कुछ देर बाद मेरे साथ तरुण विजय होंगे और शैलेंद्र कुमार साहब होंगे समाजवादी पार्टी को जो रिप्रेजेंट करेंगे। इनके इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर अब जो सबसे बड़ी बात, तो मैं लगातार पिछले 2 दिन से सरलता से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एफडीआई का मतलब और मकसद क्या है, जिसमें एक बड़ा सवाल यह है कि क्यों इस सरकार को एफडीआई लाना था, और दूसरा बड़ा सवाल यह कि इस सेक्टर में इस सरकार को क्यों लाना था। मैं सुषमा स्वराज के वोट के बाद के स्टेटमेंट से इस डिस्कशन को आगे ले जाना चाहूंगा कि अब एक पॉलिसी का फैसला है, सरकार ने ले लिया है, जीत जो भी है अरिथमेटिक के हिसाब से उसकी हाउस में हो गई है। क्या यह वाकई लोगों को अपोजिशन कन्विंस कर पाएगा कि यह उनके खिलाफ का फैसला है? इसको मैं इस तरह शुरू करूं कि एक अमीर खुसरो का शेर है, हाँ। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पिया के संग, जीत गई तो पिया मेरे, हारू पी मोरे संग। तो इस समय ये बाजी जो खेली है मुलायम सिंह और बीएसपी ने, ये जनता के साथ खेलनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली वो कांग्रेस के साथ खेल गई है, कांग्रेस को उसने पिया। जनता के साथ खेलने का जहां तक सवाल है, उनके मैनिफेस्टोज में उसकी खिलाफत मेंशन है। लेकिन जैसे मैं कल उनसे, उनके सांसद जब यहां होंगे, मैं उनसे पूछूंगा कि वो कहते हैं कि आप खिलाफत करते हैं, वो पब्लिक स्टांस लेते हैं, लेकिन जब उसको वोट में वो खिलाफ पड़ना चाहिए, मुलायम सिंह यादव ऐसा नहीं करते। ये जो आज हुआ है संसद में, ये पार्लियामेंट में आप देखिए कि आप एंटी डिफेक्शन लॉ लाते हैं 1986 और उसके बाद 91st अमेंडमेंट, और आप अपने एमपीज को बांध देते हैं कि जो पार्टी का व्हिप होगा उसी के हिसाब से आप वोट करेंगे, वरना पार्टी हट जाएगी, पार्टी की सदस्यता से आप खत्म हो जाएंगे, एमपी नहीं रहेंगे। यहां पे ये लगाम नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज पे। आप जो संसद में बोल रहे हैं, आपने कहा कि साहब डिवास्टेटिंग है, ये बर्बाद कर देगा देश को। अगर आप मुलायम सिंह जी वहां पे ये कह रहे हैं तो ये कैसे कर सकते हैं कि इसको लाने का मार्ग फैसिलिटेट करें? तो आज पार्लियामेंट के डिबेट से जनता का विश्वास उठा है। पार्लियामेंट के डिबेट से जनता, और जबकि 3 दिन हाउस बंद रहा और 2 दिन डिबेट चला है, इसके बाद आज जनता को एक ठगी से महसूस कर रही है। ये क्या हुआ? ठीक है, मेरे साथ अब तरुण विजय साहब मौजूद है और मेरे साथ शैलेंद्र कुमार जी मौजूद है जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह मेरे साथ हैं, प्रबोध पांडे। शैलेंद्र कुमार जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। कल आपके ही पार्टी के मिथिलेश कुमार जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद थे। मैं पिछले 2 दिनों से लगातार एफडीआई पर चर्चा कर रहा हूं, सरलता से समझाने के लिए कि क्या सरकार की इतनी बड़ी मजबूरी थी इस डिसीजन को लेने की। आप लोग अपने मैनिफेस्टो में मेंशन करते हैं, आपके नेता एक पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड पहचाना हुआ स्टैंड लेते हैं एफडीआई के खिलाफ, उसके बाद आप वोट नहीं करते हैं और सरकार की मदद करते हैं। आप एफडीआई पर एक्चुअली क्या बताना चाहते हैं लोगों को? आप साथ हैं या आप एफडीआई के खिलाफ है, सरकार के साथ हैं? शैलेंद्र जी, देखिए, हम एफडीआई के खिलाफ भी, हमारे नेता का वक्तव्य भी आया है। हाँ, और जैसा आपने वक्तव्य, नेताजी का पूरा भाषण जो है लोकसभा में हुआ है, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में हमने इसको लागू नहीं किया है। और शुरू से हमारे नेता कह रहे थे कि एफडीआई के मामले में ऑल पार्टी लीडर्स की बैठक करके उनको जो है आम सहमत बनाएं, राय लें, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। इसीलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में नहीं लागू होने दिया।
और ठीक है एफडीआई लोकसभा में पास हो गया है, कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, वहां पे इसको लागू कर ले, वहां के रिजल्ट को देख लेंगे। ऐसे बहुत बड़ी आफत नहीं आने जा रही है कि विदेशी जो है आके बिल्कुल कब्जा कर लेंगे। वो सब ठीक है चलें जी, लेकिन आप वो बात है, अगर हमारे किसान रोजगार हाउस की स्ट्रेंथ को कम करके सरकार को क्यों बचा रहे थे इस पे? जब आप जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका सरकार सबसे देखिए एक मिनट शैलेंद्र जी, आपका सबसे अपैरेंट पहले से बताया हुआ समझाया हुआ स्टैंड है इस पर खिलाफत का। आप समाजवाद की सोच को रिप्रेजेंट करने वाली समाजवादी पार्टी से है। जी 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 देखिए, प्रजातंत्र लोकतंत्र में विरोध का अपना एक तरीका होता है। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहूंगा कि तृणमूल कांग्रेस ने जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया तब बीजेपी ने क्यों साथ नहीं दिया? नंबर एक। दूसरी बात जो है वो अपेक्षा करती है कि हम दूसरे पार्टी के, उनकी पार्टी से हम गाइडलाइन पे चले। नैतिकता सब में है, सब अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन लोग राजनीति भी खेलते हैं। कल हमारे नेता ने कहा कि ये बीजेपी और कांग्रेस की अपनी राजनीति है, लेकिन हमको जो करना था हमने विरोध भी किया, और विरोध की जो नैतिकता का वो होता है, हमारे पार्टी ने सभी सांसदों ने मिलकर निर्णय लिया सर, कि इसका विरोध भी करना। बाकी का पैनल आपको ध्यान से सुन रहा, अभी तक मैं किसी के पास नहीं जा पाया। सरकार का समर्थन किया है। शैलेंद्र जी, कल आपके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मेरे प्रोग्राम न्यूज पॉइंट में एक लॉजिक दिया था, मुझे बड़ा पसंद आई थी उनकी ये दलील, मैं आपको दोहराना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी वो पार्टी है जिसने वैट की खिलाफ, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जरा इत्मीनान से सुनिएगा, वैट की खिलाफत की, ठीक है, पॉलिसी का एक फैसला था, वैट को लाया गया, लेकिन हम जब उत्तर प्रदेश में थे तो हमारी सरकार ने वैट को लागू नहीं किया, लेकिन जब मायावती की गवर्नमेंट आई तो वैट लागू हो गया। पॉइंट वो कल मुझे ये समझा रहे थे इसी प्रोग्राम में कि चूंकि एक नीतिगत फैसला हो गया था, और आज ये दलील दी जा रही कि स्टेट्स पर निर्भर है, राज्य चाहे लगाए, लेकिन अगर नीति है तो एक सरकार आएगी वो नहीं लगाएगी, दूसरी आएगी वो लगा देगी। ये लॉजिक आप लोगों का है, उस लॉजिक को थामते हुए आप वोटिंग से बाहर आ जाए और इसको पास होने दें, ये पॉइंट है। नहीं, वोटिंग पर आप क्यों ज्यादा दबाव डाल रहे हैं कि हम वोटिंग ही करें? देखिए, यस या नो, पूरे प्रजातंत्र लोकतंत्र में वहां पे संसद के अंदर ऑप्शन भी है। हम देखिए, बहुत से लोग वोटिंग देके विरोध करते हैं। आप उनसे भी पूछिए, जो 71-72 सांसद जो गैर हाजिर रहे, उनसे भी आप पूछ सकते थे। लेकिन हमारा जो विरोध का तरीका था वो हमने विरोध जताया, लेकिन इनके साथ हम खड़े होकर वोट नहीं दे सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट दे, और ना तो हमने जो है सत्ता पक्ष को वोट देने का काम किया। हमारा जो विरोध था, हमने विरोध भी दर्ज कराया, अपनी बात भी कही है, और आगे चल के हम देखेंगे इसका विरोध हम करेंगे। ऐसी बात नहीं कि हमारे नेता ने कहा तो हम खामोश बैठेंगे। हम किसान, नौजवान और रोजगार पे कोई समझौता नहीं करेंगे। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.